Hello my dear students, let us now move ahead with the next topic जहां पे हम डिराइव करने रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। हम रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट डिराइव करने वाले मस्त वे की इजी क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, ओके, ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे? तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेरिवेशन, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। यस और नो? और हम विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट करने वाले हैं। तो हमने 3 पोस्टुलेट पढ़े राइट लास्ट लेक्चर में, तो तीनों पोस्टुलेट में से कौन सा भी पोस्टुलेट यूज करके रेडियस निकालना है, ठीक है? तो चलो फिर, फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यस और नो? एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज व्हाट वी स्टडीड कि centripetal force is provided by the electrostatic force. What is the formula for centripetal force? mv square upon r. And electrostatic force का formula 1 upon 4 pi epsilon naught. समझ लो अभी, जब मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूं तो एक प्रोटॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन का फोर्स इज एक्टिंग ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये तो E है, और अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें भी एक प्रोटॉन बैठा है, तो ये ई हो जाएगा. बट इफ आई कंसीडर अदर एलिमेंट्स लाइक लिथियम, तो उसके अंदर 3 प्रोटॉन बैठे भाई. ओके, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन बैठा है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. याद रखो बच्चों, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है ये. इलेक्ट्रॉनिक फोर्स किसका है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में. तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? अब भाई एक प्रोटॉन का चार्ज E है, इसके अंदर Z प्रोटॉन्स है. बात समझ में आ रहा है? एक प्रोटॉन का चार्ज E है, एक प्रोटॉन का चार्ज E है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z. तो टोटल चार्ज हो जाएगा Ze. बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस का चार्ज है. तो न्यूक्लियस का चार्ज मतलब सारे प्रोटॉन्स का चार्ज. कम ऑन, न्यूक्लियस का चार्ज मतलब सारे प्रोटॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r स्क्वायर. r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो मुझे फाइंड करना है. कोई डाउट? सिंपल है. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. q1 क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज. जब हमने पोस्टुलेट किया तो उसमें Z नहीं लिया, क्योंकि वो सब हाइड्रोजन को स्टडी करते थे. सारे जो स्टार्टिंग के साइड सब हाइड्रोजन को स्टडी करते. उनका ड्रॉबैक था कि दे वर स्टडीइंग हाइड्रोजन, बट नॉट नेसेसरी हमेशा हाइड्रोजन पे बात करें. इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? जितने प्रोटॉन्स हैं उन सबका चार्ज. न्यूक्लियस का चार्ज का मतलब है जितने प्रोटॉन्स हैं सबका चार्ज. कितने प्रोटॉन्स हैं? Z. एटॉमिक नंबर बता रहा है भाई कितने प्रोटॉन्स हैं. एटॉमिक नंबर सेज हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इनटू E, दैट इज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन. Ze, दैट इज चार्ज ऑफ ऑल प्रोटॉन, दैट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. इजी. तो न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अपॉन r स्क्वायर. तो भाई फार्मूला बन जाएगा mv, एक r कट गया, ठीक है, mv स्क्वायर. एक काम करते हैं ना, v स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर, चलेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr. आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. सिंपल. कोई डाउट? तो पहला पोस्टुलेट लिखा, उसको v स्क्वायर के फॉर्म में लाया. डेरिवेशन समझ लो कैसे करना. अभी सेकंड पोस्टुलेट बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. ये सेकंड पोस्टुलेट है. मैं इसको स्क्वायर करता हूं. इफ आई स्क्वायर इट बच्चा, तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. चलेगा? सबको स्क्वायर कर दिया, और इसको भी v स्क्वायर के फॉर्म में रखता हूं. तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. I call this equation number 2. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है, ये v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, ये भी v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा.
तो कंपेयरिंग 1 and 2, ये भी वी स्क्वायर, फर्स्ट पोस्टुलेट वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, सेकंड पोस्टुलेट वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, कंपेयर करो तो क्या मिलेगा भाई, z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स है कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल हो गया, एक पाई काट दिया, एक m काट दिया, एक r काट दिया, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। ठीक है, हमें r फाइंड करना है, r को इधर लेके आओ, बाकी सब इधर लेके जाओ, तो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन h स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, और ये बन गया आपका रेडियस का फॉर्मूला। कोई डाउट? सिंपल, कुछ है ही नहीं डेरिवेशन में। फर्स्ट पोस्टुलेट v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, सेकंड पोस्टुलेट v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, दोनों को कंपेयर किया, काट छाट हो गया, आंसर आ गया। अभी मुझे बता, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाई z, ये सारे कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। तो रेडियस इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, अभी इनकी वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, कैलकुलेशन में कभी कभी यूज होगा, 0.53 है एमस्ट्रॉन यूनिट में, n स्क्वायर बाई z। देखो फॉर्मूला यहां पे मिल चुका है, मैं थोड़ा उसमें रिसर्च कर रहा हूं प्रैक्टिकली, ओके। तो ये भी एक फॉर्मूला है। अभी फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो z की वैल्यू 1 है, तो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर आएगा, ओके। और रेडियस जो है वो n स्क्वायर को हमेशा क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा फॉर गिवन एलिमेंट। जब z कांस्टेंट रहेगा, मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, सब जब तक z कांस्टेंट है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। ये भी प्रूव कर दिया। तो r का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, एप्सिलॉन h स्क्वायर अपन पाई m e स्क्वायर z। इजी, r का फॉर्मूला जबान पे, एप्सिलॉन h स्क्वायर अपन पाई m e स्क्वायर z। बोलो, एप्सिलॉन h स्क्वायर अपन पाई m e स्क्वायर z, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इससे क्या पता चलता है कि रेडियस स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी तो चीजें कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होती है, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 होती है, थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 होती है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हमने क्या प्रूव किया, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड शो दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हां, एंड इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z आल्सो। z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा r कम होगा। ये भी उस वजह से दिख रहा है, दोनों चीजें यहां से दिख रही है, ओके। बट ये वाला पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए z आता नहीं है, z की वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन का पूछा एग्जाम तो z लेना ही नहीं, z ये जनरल चीज है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के z की वैल्यू 1 है, बाकी सबके लिए, हीलियम के लिए 2 है z की वैल्यू, लिथियम के लिए 3 है z की वैल्यू, कार्बन के लिए सर आते जाएगा, यू अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन के लिए 8 है, फिर नाइट्रोजन के लिए 7 है, ऐसे आते जाएंगे z की वैल्यू। इज इट क्लियर? डेरिवेशन समझा, सिंपल, कुछ नहीं। फर्स्ट पोस्टुलेट लिया, v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, सेकंड पोस्टुलेट लिया, v स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, कंपेयर करो, ये मिल जाएगा, ठीक है। और हमने प्रूव कर दिया r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इजी, कम ऑन, प्रैक्टिस इट, सिंपल, खुद को समझाओ, खुद को सिखाओ, दिमाग में बैठ जाएगा बिलियों में, ठीक है। खत्म हो गया अपना पहला डेरिवेशन, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। फार्मूला लर्न करो, सम सॉल्व करने हैं, फार्मूला लर्न करो, सॉरी, एप्सिलॉन h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z। क्या है फार्मूला? r इज इक्वल टू एप्सिलॉन h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z, and r is directly proportional to n square. Is it clear? Thank you very much.